ऐसी ही अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए फन कार्टून वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे आज भी काम नहीं हुआ। मैं अपनी बहनों को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा, कल कहाँ से लाऊं खाना, क्या करूं क्या नहीं, घर जाऊं या नहीं, चला ही जाता हूँ और क्या करूं। कल से कुछ नया काम शुरू करूंगा तो कुछ होगा। हो अंदर जाकर बहनों को कह दूंगा कि आज कुछ काम नहीं मिला, कल सुबह शहर जाकर देख लूंगा, देख ही लेता हूँ कल। अनु, प्रिया, आशा कहाँ हो, कहाँ गए सब? फिर वो तीनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और भैया की आवाज़ आती है। लगता है प्रिया भैया आ गए। चलो हम नीचे जाकर देखते हैं, कुछ खाना लाए होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो खाना लेकर आए होंगे। हम जाकर देखते हैं क्या लाए क्या नहीं। अनु को भी भूख लगी है। चलो अनु, तुम नहीं आ रही क्या? चलो फिर तो, भूख है ना तुम्हें? हाँ। फिर आशा और प्रिया अपने भैया के पास चले जाते हैं और अनु को कुछ काम होता है, होमवर्क, इसीलिए वो होमवर्क करने बैठ जाती है। अरे भैया, क्या हुआ? काम हुआ या नहीं हुआ? आपका मुंह उतरा हुआ लग रहा है थोड़ा बहुत, बताइए। नहीं, आज भी कुछ काम नहीं हुआ आशा। मैं शहर जाऊंगा और तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ इंतजाम करूंगा। नहीं भैया, हमें भूख नहीं है। किचन में थोड़ा खाना पड़ा है, वो आप और अनु खा लीजिए। हम दोनों को भूख नहीं है, ठीक है? मुझे नहीं खाना। हाँ भैया, मुझे भी भूख नहीं है। मैंने भी खा चुकी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी तो उसने मुझे गोलगप्पे खिलाए। लेकिन तुम दोनों को छोड़कर मुझसे नहीं खाया जाएगा मेरी बहनों। मेरे गले से नीचे खाना नहीं उतरेगा और तो मैं कैसे खा लूं? हमारा खाना खाने से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है भैया, क्योंकि आपको तो दिन भर काम करने का होता है और हमें तो बस पंखे के नीचे बैठे ही रहना है ना। हम तो भूखे भी रहेंगे तो चलेगा, समझ गए ना आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा खाना खाना जरूरी नहीं, हम सबका खाना खाना जरूरी है और मैं दिन रात कोशिश करूंगा। नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए। हम तो क्या खा लेंगे कुछ भी, लेकिन आप खा लीजिए। आपको कल सुबह जल्दी उठकर शहर भी तो जाना है काम ढूंढने के लिए, इसीलिए। आशा, प्रिया, तुम लोग खाना खाकर सो जाओ। तुम्हें जल्दी सुबह उठकर कॉलेज भी तो जाना है। नहीं भैया, मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेरे गोलगप्पे खाए हैं तो मैं यूं ही सो जाती हूँ ना। हाँ भैया, मेरे भी पेट में जगह नहीं है, मैं भी सो जाती हूँ। मुझे माफ़ करना आशा और प्रिया, मैं अपने माता पिता की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका और एक अच्छा भाई भी नहीं बन सका, तो मैं 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। एक ऐसी मुश्किल आन पड़ी है, क्या होगा आगे मुझे ये नहीं पता चल रहा है। और आज अच्छा है कि ये दिन देखने के लिए हमारे माँ बाप जिंदा नहीं है, लेकिन मैं उनको मुंह नहीं दिखा सकता। तुम लोगों की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हो रही है। पता नहीं ये सेठ काम देंगे या नहीं, एक बार मैं इनसे बात करके ही पूछ लेता हूँ। अरे नौजवान, यहाँ शहर में क्या कर रहे हो? नए काम की तलाश में आए हो क्या? मैं तुम्हें कुछ काम दे सकता हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा। हाँ धनराज सेठ जी, मैं काम के लिए आया हूँ, काम की तलाश में। आप मुझे रोज के रोज पैसे दे देंगे तो मेरा घर चलेगा और मेरा वो सामने वाली दुकान मेरी है। आज से तू वहाँ खड़ा रहेगा और मेरा धंधा संभालेगा, ठीक है? तो मुझे धोखा तो नहीं देगा ना, चोरी तो नहीं करेगा ना मेरे यहाँ? चलो दुकान का ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूँ। फिर धनराज सेठ करण को दुकान सौंप कर वहां से चले जाते हैं। अरे भैया, वो वाला खिलौना तो जरा बताना। फिर करण
वो खिलौना दिखाने उस औरत को जाता है। जी बहन, ये वाला खिलौना। भैया कितने की है वो बंदूक, बताइएगा जरा। ये देखिए बहन जी, नई बंदूक आई है मार्केट में, सिर्फ 200 रुपए की। एकदम मस्त आइटम है, एक बार ले जाइए आप। लगती तो मार्केट में नहीं आई है, बहुत अच्छी लग रही है। 200 रुपए की ना, बहुत सस्ता दाम है आपके यहाँ। फिर वो औरत वहाँ से खिलौना लेकर उसे 200 रुपए देकर चली जाती है। अरे मम्मी, मुझे वो वाला खिलौना चाहिए। नहीं बेटा, अभी नहीं लेना, हमें बाद में लेंगे। नहीं, मुझे चाहिए। नहीं, बताइए भैया जरा बंदूक कितने की है। ये देखिए बहन जी, एकदम टॉप 2000 की है। धाम धूम धूम धाम। लेकिन मम्मी ये मुझे चाहिए, भले महंगी हो। दिखाइए तो जरा भैया, कैसी है बंदूक, मैं भी तो देखूं। 2000 का इसमें है क्या। लाइए, दीजिए मुझे, दे दीजिए भैया। चलो बेटा, तुम्हें जो पसंद आए वो मैं दिला ही देती हूँ, तुम्हें तो पता ही है। अंकल थैंक यू, बहुत अंकल, वो भेज बोल दे दीजिए ना मुझे, कितने का है आपके यहाँ, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे पास 1500 रुपए का बेट पड़ा है, एकदम मस्त जबरदस्त। ये देखो बेटा, ये वाला बेट है का, ये 1500 वाला बेट है, एकदम मजबूत आएगा, कंपनी क्वालिटी का। अब मैं अपने दोस्तों को जलाऊंगा ये बेट बताकर, और उनको कोई नंबरे नहीं दूंगा ये बेट से। अब धनराज सेठ के आने का भी वक्त हो चुका है, वो आए तो मैं उनको हिसाब किताब देकर घर चला जाऊं। क्या हुआ करण, कुछ काम हुआ, धंधा हुआ कि नहीं हुआ? कैसे ये मक्खियां मार रहे थे? हुआ ना। जा अब तू घर, मैं दुकान संभालता हूँ, अपनी बहनों को जाके खिला। फिर करण दुकान सौंपकर धनराज सेठ को चला जाता है। अनु, प्रिया, आशा, कहाँ हो तीनों के तीनों? मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ, फटाफट बाहर आ जाओ, कुछ खुशखबरी है। अरे प्रिया दीदी, लगता है भैया आ गए। आज तो कुछ नई खुशखबरी आई है लगता है। चलो नीचे जाकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो, बहुत जम के भूख भी लगी है, हम नीचे जाकर देखते हैं। हाँ चलो, यस। अरे भैया, आप आ गए, कुछ काम हुआ या नहीं, बताइए। हम कब से एक्साइटेड है, आप आए, बताए खुशखबरी। क्या खुशखबरी, बताइए ना। हाँ भैया, बताइए ना, आप क्यों चुप बैठे हैं? शायद कुछ अच्छा है शायद। अरे भैया बताइए ना कुछ, क्या हुआ क्या नहीं। अरे भैया को क्या हो गया? अरे भैया क्यों नाच रहे हैं, रुक जाइए। अरे एक मिनट, अरे भैया सुन नहीं रहे हैं। अरे रुक जाइए भैया, नीचे बैठिए आप, एक बार मेरी बात तो सुनिए पहले। क्या हुआ, बोलो, क्या सुनूं मैं खुशखबरी बता रहा हूँ। अरे बाबा, मुझे नई नौकरी मिल गई है। 5 साल बाद तीनों बहनें बैठकर बात कर रही थी। अरे छोटी, भैया हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे वापरने के पैसे भी नहीं दे रहे। हाँ दीदी, मुझे भी नहीं दे रहे, क्या करूँ अब, बताइए। आशा दीदी को भी नहीं देंगे, हमने कितने मांगे उनके पास पैसे। हाँ, मुझे भी मेकअप लाने के लिए ना कह दिया कि फजूल खर्ची मत करो। अब पैसे है तो नाखे कहाँ हम, बताइए दीदी आप। अरे क्या बताऊँ मैं, मेरे कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे, और तुम्हारे कपड़े मेकअप के लिए मैं बात करूँ, जाओ। नहीं भैया, ऐसा नहीं, अब हम भैया से वो वाला घर मांग लेंगे और हम अलग हमारे रहेंगे। हाँ सच कहा, मैं भी वही सोच रही थी कब से, कि वो वाला घर ले लेंगे और अलग रहेंगे हम, उनको अकेला छोड़ देंगे। हाँ, मुझे भी अकेला ही रहना है, बहुत परेशान करते हैं। उनको कह देंगे हमारे पैसे हमें दे दिया करो, उनके अकेलों की थोड़ी है सारी मिलकत। क्यों दीदी? हाँ, उनके अकेलों की नहीं है, हमारा भी है कुछ हक।
समझ गई ना? भैया हमें वो वाला मकान दे दीजिए जो इससे भी बड़ा है, हम अपना अकेला रहेंगे। हाँ भैया, हमें अब आपके साथ नहीं रहना है, हम अकेले रहेंगे, हमें नहीं रहना अब आपके साथ। लेकिन किस मिलकत की बात कर रहे हो तुम दोनों? मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो आप सब कुछ गए, लेकिन बन रहे अनजाने हैं। आपको सब पता है हम क्या कह रहे हैं, समझ गए आप? हाँ भैया, आपको सब पता है हम क्या बोल रहे हैं। आपको समझ पड़ रही है, फिर भी आप अनजाने बन रहे हो। भैया, अरे किसकी बात कर रही हो? मैं कोई रूम वूम नहीं देने वाला तुम लोगों को, समझ गई तुम? और अपना नहीं है, तुम्हारा नहीं है, सब कुछ मेरा है। रह रहा हो क्या? कुछ नहीं है आपका, हमारा भी उसमें भाग है, समझ गए आप? आपके घर को हमने संभाला। हाँ, आपके घर को हमने संभाला। इतने साल तक हम कितने भूखे रहे, आपको क्या है? आप तो खा लेते थे। हम आप क्या खा लेता था? तुम्हें भी तो मैं पूछता ही था ना कि खा लो तुम भी, चलो। फिर तो इन पर कायदेसर केस ही होगा, हम केस करेंगे इन पर, समझ गए भैया आप? केस? कौन करेगा केस मेरे ऊपर? किसकी है इतनी हिम्मत? हमारी है, हम पढ़े लिखे हैं, आपकी तरह अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है, समझ गए? हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, आपकी तरह नहीं है कि बिल्कुल भी वांचना नहीं आता। अरे भैया, आपको पता नहीं है हम पढ़े लिखे हैं, कितने डिग्री लिए? अरे ये डिग्री मेरे वजह से ली है, मुझे पता नहीं था तुम लोग बड़े होकर ऐसे बनोगे, वरना मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता और तुम्हें कचरे में ही फेंक देता। मुझे क्या पता था आज मेरे ये सिला मिलेगा। अरे सिला तो छोड़िए, आपने हमें परवरिश दी ऐसी कि हम आपके सामने ही बोलने लगे। हाँ, आपने तो बहुत अच्छी परवरिश की थी हमारी। क्या हुआ, आप आ गई आगे? अरे मैंने तुम लोगों को क्यों इतना बड़ा किया? इस मेरे सामने बोलने के लिए, मेरी जायदाद मांगने के लिए? और फिर आशा, प्रिया और अनु को अपने भैया का ये सब बोला हुआ शब्द अच्छा नहीं लगता और वो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। आज मैंने इनको पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ मैंने इनको दिया। आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं पता नहीं था ये लोग ऐसा करेगी, मुझे क्या पता था। फिर करण की बहनें तीनों चली जाती है और करण अकेला रह जाता है।